बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने ईमान में रखे। तो दोस्तों, मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है रेफिक्सा टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को रेफिक्सा टैबलेट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों रेफिक्सा टैबलेट के फार्मूले की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा जेनेरिक नेम पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर फिक्सामीन इसका जेनेरिक नेम है। ये हमारे पास 550 mg और 200 mg में मौजूद होती है। दोस्तों, इसकी एक बॉक्स के अंदर 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट की हमारे पास जो प्राइस है, आपको दोस्तों दिखाता हूँ साथ के। इसकी प्राइस है 700 रुपीज़। तो दोस्तों, अब हम ये थे इसके अब हम दोस्तों इसकी यूज़ की बात करते हैं कि इसको हम किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। दोस्तों, इसको हम अगर हमारे आंतों का इन्फेक्शन है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी आंत में इन्फेक्शन या बड़ी आंत में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें ट्रैवलिंग के दरमियान खुराक खाने से पेच वगैरह लगते हैं तो हम फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे पेट के अंदर मरोड़ वगैरह पैदा होते हैं या हमारे पेट के अंदर दर्द ज़्यादा होता है तो हम फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खाना खाने के बाद उसी खाने की वजह से हमारे पेट में दर्द हो, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो, तो हम फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसकी नॉर्मली यूज़। अब हम दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमें साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पेट में दर्द ज़्यादा हो सकता है इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो दोस्तों, अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं। इसकी डोज़ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसको दिन में हम इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे डॉक्टर रिप्रेजेंट करे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को हम डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। अगर हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो ये मेडिसिन हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। और हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें। जैसे कि इस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है मेरे पास 9/24 को ये एक्सपायर हो जाएगी। इसको हम 9/24 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 9/24 के बाद इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये टैबलेट हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वाली वीडियो से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।